आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का आज के इस नए वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं। और आज का ये वीडियो मैं अपने उसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था सताव के बारे में कि किस प्रकार से आज के समय में कलीसियाओं के ऊपर सताव हो रहा है और कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, किस प्रकार से विश्वासी लोग बिखर रहे हैं और ऐसे में एक विश्वासी को, एक पास्टर को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर पिछले कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाया था। और मैंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में इसी टॉपिक के ऊपर लगातार कुछ विषयों को लेकर मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जब सताव आता है उस समय एक विश्वासी के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से आज के समय में जो पास्टर्स हैं, जो सेवक लोग हैं, उनका कर्तव्य क्या है विश्वासियों के प्रति और विश्वासियों का कर्तव्य क्या है कलीसिया के प्रति। तो ये सारी बातों को मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा एक टॉपिक को लेकर और आप तक उन सारे बातों को पहुंचाऊंगा। तो आज ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा वीडियो है उसका, तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा। उन सारे विषयों पर मैं एक एक करके चर्चा करूंगा जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं तो आपने देखा होगा ये जो मैं वीडियो पिछले 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को ये पता होगा। इस वीडियो को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो था, इसको मैंने बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि मसीही लोगों के जीवन में सताव हो रहा है ना, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ में सताव, तो कलीसिया को क्या करना चाहिए। तो इस टॉपिक को लेकर मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आप लोगों से निवेदन है, हमारे इस चैनल को, पास्टर अनिमेश कुमार चैनल है चैनल का नाम, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आने वाले वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहे। अब हम बात करेंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर ये दूसरा वीडियो है तो जाहिर सी बात है इसमें उन बातों को मैं बताऊंगा जो पहले वाले वीडियो में मैंने नहीं बताया है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग जो ये कहते हैं कि ब्रदर हमारे चर्च पहले चलता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे चर्च पर हमला हुआ, हमारे चर्च को तोड़ा गया, हमारे पास्टर आज नहीं है, वो जेल में हैं, हमारे साथ नहीं हैं और हम लोग क्या करें। और कई बार ऐसे पास्टर लोगों का भी सवाल होता है कि हम एक छोटी कलीसिया चलाते थे, अपने घर में चलाते थे, या हमने कहीं पे रेंट पे एक कमरा लेके वहाँ पर अपनी कलीसिया को चलाते थे, लेकिन आज के समय में वहाँ पर लोगों ने आकर विरोध किया और वहाँ से हमें हटा दिया, या कोई भी रीज़न उनके संग हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, सताव हुआ है, तो फिर पास्टर लोग भी सोचते हम क्या करें। मेरे प्रियो, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा बाइबल के अनुसार कि बाइबल में सताव का मतलब क्या है और सताव बाइबल में है या नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब विश्वासियों को ये नहीं मालूम होता है कि बाइबल में सताव के बारे में लिखा गया है। बाइबल में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो सताया जाएगा, ये बाइबल में लिखा है। तो जब लोगों को ये पता नहीं होता है तो ऐसे में जब उनके जीवन में अचानक से सताव आ जाता है तो वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने क्या सीखा था, क्या जाना था कि जब आप यीशु मसीह के पास आओगे तो आपको कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएंगे, जब आप यीशु मसीह के पास आओगे आपके कर्जे अगर हैं वो तो उससे आपका निपटारा हो जाएगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो कर्जे से मुक्ति मिलेगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, आपके बिजनेस में आपको आशीष मिलेगा, आपके घर परिवार में आपको आशीष मिलेगा। यानी संसार की भौतिक आशीषों के बारे में बहुत बार सीखा है, लेकिन जैसे ही अचानक उनके घर में या कलीसिया में कुछ ऐसे विपत्ति आ जाती है तो वो समझ नहीं पाते कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, किस तरह से हमें रिएक्ट करना, किस तरह से हमें सारे जो परिस्थितियों को संभालना है, वो बातें नहीं समझ पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं आजकल कलीसिया में ज़्यादातर अगर हम देखें तो इन बातों की शिक्षा हमें नहीं मिलती है कि कलीसिया में सताव होगा, अंत का समय है और अब सताव बढ़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि अब जो सताव है हम प्रार्थना करेंगे उसके बाद कभी हमारे जीवन में सताव नहीं आएगा, कभी हमारे कलीसिया में सताव नहीं आएगा, तो ऐसा आपका सोचना है। बाइबल या परमेश्वर की सोच ऐसी नहीं है। बाइबल में ऑलरेडी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि जो कलीसिया में लोग हैं वो सताए जाएंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को सताया जाएगा। यहाँ तक कि बता दिया गया था तुम्हारे पिता बेटे के विरोध में होगा, बेटा पिता के विरोध में होगा,
आसपास के लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, आपके परिवार के लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, आपसे घृणा करेंगे, आपको जेल में डालेंगे, आपको पकड़वाएंगे, आपको मारेंगे, कूटेंगे, आपकी प्राणों तक की हानि वो करेंगे। ये भी बाइबल में लिखा है। लेकिन जब लोगों को ये शिक्षा नहीं मिले, कलीसिया को जब ये बातें नहीं बताई जाती हैं, तो उसके बाद जब अचानक से उनके जीवन में कुछ होता है तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कलीसिया में एक जगह पर आराधना चल रहा है, अचानक से कुछ लोग आए और आराधना को रोकने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, मारपीट करने लगे। ऐसे में कई बार देखा जाता है कलीसिया से कुछ लोग उठते हैं, वो भी उनका सामना करते कि आप हमें मारा, हम बताएंगे हम कौन हैं। इस तरह से भी चीज़ें कई बार घट जाती है। कारण क्या है? बाइबल की सही शिक्षा नहीं मिलना। तो आज के समय में क्या होना चाहिए? कलीसिया को या पास्टर जो सेवा कर रहे हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस सताव के ऊपर करना चाहिए। कलीसिया में इस बात का प्रचार किया जाना चाहिए कि बाइबल सताव के बारे में क्या कहती है। जब आप विश्वासियों को सताव के बारे में शिक्षा देंगे, बाइबल से बताएंगे कि एक विश्वासी के जीवन में सताव होगा और उस समय क्या करना चाहिए, तो जब कलीसिया में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी या पास्टर को कहीं वहाँ से हटा दिया जाएगा या उनको बंद कर दिया जाएगा, जेल खाने में डाल दिया जाएगा, तो जो कलीसियाएं आज बंद हो रही हैं, जो विश्वासी लोग अपने अपने घरों में हैं, वो मजबूती के संग प्रभु में खड़े रह पाएंगे, अपने घर में भी प्रभु की आराधना कर पाएंगे या किसी और संस्था के संग, कलीसिया के संग जुड़ के वो आराधना कर पाएंगे। उनका विश्वास कमजोर नहीं होगा। देखिए, चरवाहे को जब अलग कर दिया जाता है तो कई बार भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं, लेकिन भेड़ों को अगर पता है कि उन्हें कहाँ जाना है, उनका चरवाहा उन्हें कहाँ ले जाता है डेली, या उनका चरवाहा कहाँ रहता है, तो भले ही चरवाहा दिखाई ना दे, भेड़ें अपने समय आने पर उस जगह पहुंच जाती हैं, अगर उनको सही से सिखाया गया, उनको दिखाया गया कि आपको कहाँ जाना है। इसीलिए ज़रूरी है कलीसिया को परमेश्वर के वचनों के अनुसार सारी शिक्षाओं को देना। संसार की भौतिक आशीषें बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में सताव भी है। मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार होते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होते हैं। मैं बिल्कुल इस बात पे विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले के जीवन में प्रभु अद्भुत कामों को करते हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके जीवन में सताव भी आएगा, बीमारियाँ भी आएंगी, परेशानी भी आएगी, दुख भी आएगा, यहाँ तक कि उसके प्राणों की हानि भी उसे उठाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें बाइबल में है। सिर्फ अच्छी वस्तुएं ही बाइबल में नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के संग चलते हो तो सब कुछ भला होगा, ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी बाइबल में है कि आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है यीशु मसीह के संग चलने के कारण। इसीलिए आपको दोनों चीजों को समझना होगा बाइबल के अनुसार। तो आज मैं कुछ बातों को आपको बताऊंगा कि बाइबल क्या बताती है सताव के बारे में। तो आप डिटेल में देखिएगा, कुछ बातों को मैंने यहां लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है उसको मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, और ये जो वीडियो का सीरीज है लगातार चलेगा, आने वाले समय में और वीडियोस में लाऊंगा, आप लोग बने रहिएगा और आप जितने वीडियोस इस पे आएंगे आप ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो सताव के बारे में बाइबल क्या कहती है, अगर बाइबल से हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि बाइबल सताव के बारे में क्या कहते हैं। लिखा है बाइबल के अनुसार सताव क्या है। आज बहुत सारे दिक्कत की बात लोगों में यही है कि लोगों को चिन्ह और चमत्कार, आशीष की बातें तो पता है, लेकिन बाइबल के अनुसार सताव क्या है इसके बारे में आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। यही कारण है कि बहुत बार जब कलीसिया में सताव आता है तो लोग घबरा जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि उनको क्या करना चाहिए, और फिर वो अपने हिसाब से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप सताव के बारे में जान जाएंगे तो आपको आसानी होगा उसका सामना करने में और उसमें बने रहकर आगे बढ़ने में। सबसे पहली चीज, हमें सताव का परिभाषा जानना होगा। तो सताव का परिभाषा क्या है? जब हम सताव की बात करते हैं तो क्या है? जब लोग किसी के विश्वास, सच्चाई और मसीह के नाम के कारण उसे दुख पहुंचाते हैं। देखिए, यही है सताव का परिभाषा। जब लोग आपके विश्वास के कारण, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते इस वजह से, आप यीशु की आराधना कर इस वजह से, या आप परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, इसीलिए जब आपको दुख पहुंचाते हैं उसको सताव कहा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ यही सताव है? नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ शारीरिक सताव या मारपीट ही सताव नहीं है। इसको समझना होगा कि कलीसिया पे जो विपत्ति आ रही वही केवल सताव है, ऐसा नहीं है। बाइबल क्या बताती है? बल्कि ताने मारना, अगर आपको कोई ताने मार रहा है यीशु मसीह की वजह से, वो सताव है। आपकी उपेक्षा कर रहा है, वो सताव है। या समाज से आपको अलग कर दिया जा रहा है, वो भी सताव है। या कानूनी दांव पेच में फंसाकर आपके संग कुछ गलत किया जा रहा है, वो भी सताव है। तो ये सारी बातें क्या इस सताव में आती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि कलीसिया पे सताव हो रहा है, अगर पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से एक ही व्यक्ति को, अगर मान लीजिए आप अकेले हैं और आपके अकेले के संग आपके परिवार के लोग हो या बाहर के लोग हो, यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण अगर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो आप सताव सह रहे हैं, ये बाइबल हमें बताती है। तो इसीलिए सिर्फ ये मान लेना
ना कि सताव सिर्फ कलीसिया के रूप में ही हो रहा है या सताव सिर्फ हमारे चर्च में हो रहा है, यही सताव है, व्यक्तिगत रूप से भी सताव है। अब सताव के कुछ रूप हम देख सकते हैं यहाँ पर। वो क्या है? अगर कोई केस वगैरह आपको कर रहे हैं या कलीसिया के ऊपर केस कर रहे हैं, वो एक सताव है, ठीक है, बाइबल का आधारित। दूसरा, शारीरिक अगर आपके संग कोई दुख पहुंचा रहा है, मारपीट कर रहा है, वो भी सताव है। अगर आपको यीशु मसीह के कारण पीटा जा रहा है, वो भी सताव है। यहां पर एक चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां लोग दूसरे यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले व्यक्ति को पथराव कर रहे हैं, ये भी एक सताव है। समाज से अगर आपको अलग कर दिया जा रहा है क्योंकि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो भी ये एक सताव है, ठीक है। आपको ताने मारे जाते हैं आपके परिवार की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, आपके जानने वाले मित्रों की तरफ से कि तूने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब तू हमारे जैसा नहीं है, तू बिल्कुल बेकार हो गया, तू तो एकदम नीचा हो गया, बहुत कुछ बोला जाता, ताने मारे जाते हैं, आपके बात बात पे आपको ताने मारे जाते हैं, ये भी सताव में ही आता है। उपेक्षा किया जा रहा है आपको बार बार आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपको बार बार चीजों को दर्शाया जा रहा है, ये भी सताव है। तो ये सारी चीजें क्या है? सताव में आएंगी। ये पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा, पांचवा, सब कुछ एक सताव है मेरे प्रियो। यही आपको समझना है। सिर्फ कलीसिया में जो आज हो रहा है वही सताव नहीं है, बाकी ये सब भी सताव में ही आते हैं। अब हमें कुछ बातों को समझना होगा। मैंने ये तो आपको बता दिया कि सताव क्या है, किस तरह से सताव हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी, कलीसिया के अंदर भी। अब हमें समझना होगा, क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है? क्या ये आपके साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है? आज के समय में बहुत सारे लोगों के संग जब सताव होता है तो वो क्या करते हैं? जैसे को तैसे के जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बातों को सुना है, बहुत सारे ऐसे लोगों से सुना है जो ये कहते हैं कि हम भी मसीह में हैं, अगर हमें कोई सताएगा तो हम कोई कमज़ोर नहीं हैं, हमें उन्हें जवाब देना आता है, हमारे पास भी ताकत है, हमारे पास भी मजबूत हाथ है, हम भी एक ईंट के बदले ही पत्थर से जवाब दे सकते। इस तरह की बातें भी कई बार कलीसिया के लोगों के द्वारा कही जाती हैं। सारे लोग ऐसे नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या है सताव? क्या बाइबल हमें सताव सहने के लिए कहती है, या फिर सताव का सामना करके जैसा हमारे साथ कोई करे हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें? क्या इसके बारे में बाइबल हमें कहती है? तो इन दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सताव क्यों आपके जीवन में आ रहा है और सताव के समय में आपको क्या करना चाहिए, और बाइबल सताव सहने से आपको क्या कहता है, सताव सहना चाहिए कि नहीं सहना चाहिए, जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप कभी भी बाइबल के अनुसार, प्रभु के अनुसार जीवन नहीं जी पाएंगे। इसको आपको समझना पड़ेगा। अब हम इससे कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या देखेंगे हम यहाँ पर? हम पुराने नियम से देखेंगे। पुराने नियम से कुछ उदाहरणों को मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहला सताव के व्यक्ति के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वह यूसुफ के बारे में मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया। यूसुफ को क्या सताव मिला है? जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत रूप से भी सताव होता है, सिर्फ कलीसिया में सताव हो रहा है वो नहीं, व्यक्तिगत रूप से। देखिए, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, है ना। अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय का 28 आयत पढ़ते, लिखा है, सो यूसुफ के भाइयों ने उसे उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और यूसुफ को मिस्र ले गए। देखो, यहां पर व्यक्तिगत रूप से किसने किया अत्याचार किया, किसने सताव किया? यूसुफ के भाइयों ने। यानी कि सताव सिर्फ अन्य जाति के लोग आकर आपको करेंगे ये नहीं है, आपके परिवार के लोग भी आपके विरोध में जब कोई काम कर रहे हैं वो भी सताव है मेरे प्रियो। तो सिर्फ चर्च में हो रहा है, कलीसिया में हो रहा है तो आप सोच रहे हो सताव हो रहा है, आपके आसपास आपके परिवार में भी जो हो रहा है वो भी एक सताव में ही आ रहा है। आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो सताव क्या है। इस तरह से हम यूसुफ को देख सकते हैं। अब दूसरे व्यक्ति कौन है? हम मूसा को देखते हैं। जब मूसा की हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरे एक गुलामी वाले सिस्टम हम वहां देख रहे हैं। पूरा इजराइल गुलामी की अवस्था में मिस्र में है। यहाँ सिंगल है, यहाँ पूरे इजराइल, मूसा को और इजराइल को पूरा देख रहे हैं। अब इनका क्या है? मिस्र की गुलामी जो थी वो सताव है। क्या है? निर्गमन उसका 1 अध्याय उसके 11 आयत से लेके 14 आयत अगर आप पढ़ेंगे, मैंने यहां दिया है वचन, तो आप समझ पाएंगे। यहां लिखा है, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोमा और रामासेस नाम का भंडार वाले नगर बनवाए। देखिए, यहां पर कुल मिलाकर बात क्या है कि जो मिस्र के लोग थे और जो इजराइल के लोग थे, तो मिस्रियों ने क्या किया? उनके ऊपर ऐसे लोगों को, बेगारी करने वाले लोगों को नियुक्त कर दिया ताकि
इज़राइल के लोगों को ज्यादा काम करने के लिए वो लोग ताड़ना दे, उनको मारे पीटे, उनसे ज्यादा काम कराने की कोशिश करें। और ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं। ये सारे वचन आप पढ़ लीजिएगा बाद में, मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं, उत्पत्ति की किताब, उस निर्गमन की किताब 1 अध्याय 11 से 14। तो यहां पर सब मिलाकर हमें क्या समझ में आता है? यूसुफ के जीवन में सताव आया, मूसा और इजरायलियों के जीवन में सताव आया। क्या उन लोगों ने जैसे को तैसा किया? शायद नहीं किया। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम किया, प्रभु ने जो कहा वो किया। इसीलिए सताव के बारे में पता होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जब सताव के बारे में नहीं जानते हैं तो अचानक से जब उनके जीवन में सताव आता है तो वो भी लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, वो भी जाकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते, दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करते हम कमजोर नहीं हैं। लेकिन प्रभु हमें कमजोर नहीं बना रहा है। सताव सहना कमजोरी की निशानी नहीं है, सताव सहना आशीष पाने की निशानी है। बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार अगर हम पढ़ रहे हैं, प्रभु कहते हैं धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करे, तब तुम क्या करना? आनंदित और मगन हो जाना। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, सताव सहना जरूरी है। तो क्या सिर्फ हमारे साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, बाइबल हमें बताती है, अगर हम बाइबल से देखें तो भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अगर इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भविष्यवक्ता लोग थे उनके साथ भी ये सताव किया गया था। क्या किया गया था? परमेश्वर के वचन सुनाने के कारण उन्हें सताया गया था। किसके कारण? परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण। सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया था। तो क्या हमारे साथ नहीं होगा? आज से सताव नहीं हो रहा है कि ये नए नियम की कलीसिया आ गई है, बस अब 2000 साल यीशु मसीह को इस संसार में आए हुए हो गए हैं, अब हमारे साथ सताव हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये पहले से लोगों के साथ हुआ है, प्रभु के लोगों के साथ हुआ है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार जैसे मैंने बताया 5 के 11 और 12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब क्या? आनंदित और मग्न हो जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। आप बताइए, क्या आप और हमारे संग ही यही सब हो रहा है? ये भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब सताव बाइबल का हिस्सा है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको अपनी कलीसिया के विश्वासियों को सिखाना पड़ेगा, विश्वासियों को सीखना पड़ेगा कि सताव हमारे जीवन में आएगा, उससे हम बच नहीं सकते, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते कि भाई हमारे जीवन में कभी सताव ना आए। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह हमें कभी सताव का सामना ना करना पड़े, हमारे जीवन में कभी दुख ना आए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सच में प्रभु के साथ चलेंगे तो आपके जीवन में सताव तो आकर ही रहेगा और वो आएगा। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में जाकर चीजों को समझा रहा हूं। अब हम यहां पर कुछ और बातों को समझेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं सताव की तो बाइबल में सताव का उदाहरण देखना बहुत जरूरी है। मैं क्यों इन सारे बातों को सिखा रहा हूं? ताकि आपको पता चले कि आप अपने आप को जो ये समझ रहे हो कि ठीक है मैं अकेला ही हूं, ऐसा नहीं है। बाइबल में हमें देखना होगा सताव क्यों कहा गया। अगर हम यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया, आप देख सकते हैं। पहला है सताव के बारे में, दूसरा यूसुफ के बारे में जो मैंने आपको बताया सताव के, मूसा के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मिस्र की गुलामी है, भविष्यवक्ताओं के बारे में मैंने बता दिया कि परमेश्वर के लोग जो भविष्यवक्ता थे उनको भी सताया गया। मत्ती 5 अध्याय के 11 और 12 आयत में हम देख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्यों मैं इस जगह पर आपको केंद्रित करना चाहता हूं, इन सारे तीर को मैंने एक सेंटर में क्यों रखा, ये है। लेकिन यहां पर लोगों को लगता है कि भाई क्या है हमारे लिए है चंगाई, ठीक है, और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है आशीष की बातें हमारे लिए हैं, ठीक है, आशीष हमारे लिए है। और जो भी अच्छी चीज़ है ना, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब किसके लिए है? हमारे लिए हैं। ये सब लोगों के धारणा है कि भाई हम क्या हैं? चंगाई वाले हैं, हम क्या है? आशीष वाले, हम क्या हैं? अच्छी वस्तुएं वाले। लेकिन ये जो सेंटर पॉइंट है इस पर गौर करना होगा, और वो सेंटर पॉइंट क्या है? वो है सताव। और ये सताव किसके? सबके लिए है। यहां से देखिए, ये सताव सिंगल भी है और ये सताव लोगों के साथ भी हो रहा है और अकेले एक व्यक्ति के साथ भी हो रहा है और भविष्यवक्ताओं के साथ भी हो रहा है। ये सारी चीज इस सेंटर पॉइंट में आ रही है। लेकिन इस सब सेंटर पॉइंट का एक चीज क्या है? वो है आपको यहां मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, मैं आपको यहां से दिखाना चाहता हूं, तब आप अच्छे समझ पाएंगे कि यहां मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो वचन मैंने आपके यहां लिखा है, इस वचन पे जरा गौर करिएगा। ये वचन क्या है? यहां लिखा है 2 तीमुथियुस 3:12 लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे।
इस वचन को गौर करिए। अभी चंगाई छुटकारा सब आपके लिए है, चंगाई है, छुटकारा, आशीष है, ये सब प्रचार किया जा रहा है, ये सारी बातें बताई जा रही, लेकिन ये वचन ये सेंटर है। देखिए ये सब चंगाई छुटकारा यहाँ की बातें हैं, चंगाई आशीष की यहाँ की बातें हैं, है ना, अच्छी बातें यहाँ से, लेकिन ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये सताव से जुड़ा हुआ है। ये सेंटर वाला पॉइंट आपके लिए सताव, वो क्या कहता है? जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये से आप बच नहीं सकते। ये सेंटर पॉइंट ही हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आज लोगों को सिर्फ ये बाहरी गोले में पसंद है, आशीष की बातें, चंगाई की बातें, छुटकारा की बातें, लेकिन इस सेंटर पॉइंट जो मसीहत का केंद्र है उस पर किसी का ध्यान नहीं है, जबकि उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। आज प्रचारक लोगों को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि बाइबल के अनुसार सताव क्या है। किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार सताव क्या है। लेकिन आज लोगों के फोकस किस चीज पर है? चंगाई के ऊपर फोकस है, आशीष के ऊपर फोकस है, अच्छी चीजें मिले उस पर फोकस है, हम धनवान कैसे बन जाए उस पर फोकस है, हमारी बीमारी कभी ना आए, हम बीमारी से चंगाई कैसे, उस पर, मतलब संसार की भौतिक चीजों पे हम राजा हैं, हमारा यीशु मसीह राजा तो हम राजा की तरह रहेंगे, हमारा एक मकान है तो 10 मकान हो जाना चाहिए, इस तरह के, हमारे पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल होना चाहिए, मोटरसाइकिल है कार होना चाहिए, कार है तो मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज है तो प्राइवेट जेट चाहिए। इस तरह की चीजों में लोग आशीषित अपने आप को समझ रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? देखिए, धन्य है वो लोग, मत्ती 5 में क्या लिखा है कि जो सताए जाते हैं। और हर व्यक्ति, दूसरा तीमुथियुस 3:12 कहता है, हर व्यक्ति जो भक्ति के संग मसीह में जीवन जीना चाहता है अवश्य है कि वो सताया जाएगा। अब आपको समझ में आना चाहिए मेरे प्रियो कि सताव क्यों इंपॉर्टेंट है मसीहों के लिए। और यहां पर कुछ और बातें मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं ताकि वीडियो भी लंबा ना हो। यहां लिखा है नए नियम का उदाहरण। अभी हमने पुराने नियम से उदाहरण देखा। किसका उदाहरण देखा? मूसा के जीवन से देखा, इजराइल के लोगों के जीवन से देखा, यूसुफ के व्यक्तिगत जीवन से देखा, भविष्यवक्ताओं के जीवन से देखा, सताव है। अब हम नए नियम में आते हैं। अब यहां सबसे बड़ा उदाहरण नए नियम में कौन है? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इससे बड़ा उदाहरण सताव का मुझे लगता है बाइबल में कोई भी नहीं दे सकता। इससे बड़ा उदाहरण, इससे अच्छा उदाहरण पूरे बाइबल में कहीं नहीं है। चाहे वो मूसा हो, इजराइल के लोग हो, यूसुफ हो, योना हो, या हम अब्राहम की बात करें, या हम किसी की भी बात कर ले, इस व्यक्ति से बड़ा यानी कि यीशु मसीह से बड़ा उदाहरण हम कोई भी नहीं दे सकते। यीशु से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है, मैं समझता हूं। अब यहां क्या लिखा है? मैंने जो उदाहरण लिया, देखिए, उसने अपने आप को अस्वीकार किया, ठीक है, उसने अपने को अस्वीकार किया, लोग उसे ठुकराते थे। ये बातें कहां से मैंने लिया, मैं उसका रेफरेंस आपको देना चाहता हूं कि यीशु मसीह को लोगों ने अस्वीकार कर दिया और उसको ठुकराया था। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय के 3 अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। मेरे प्रिय, ये भी एक वचन काफी है यीशु मसीह के सताव के बारे में बताने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको क्लियर करने की भी जरूरत है। उसको मारा गया, कूटा गया, थूका गया, उसके चेहरे पे थूका गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको निंदा किया गया, लोगों के सामने उसको कोड़े मारे गए, उसको नंगा करके क्रूस पर लटका दिया गया। इससे बड़ा सताव क्या कलीसिया सह सकती है? जब यीशु मसीह ने सताव सहा और क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद। और सताने वालों को क्या कहा? प्रभु ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्षमा कर। लेकिन आज हम तो उसको जैसा हमारे साथ करेगा हम उसके संग वैसा करेंगे। ऐसे लोग भी आज है, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा। अब यीशु मसीह से कोई बड़ा उदाहरण है, आप देखते हैं प्रेरितों में। हमारे प्रेरितों की बात करें तो यीशु मसीह के चेले थे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर उन्हें प्रेरित नियुक्त किया। कौन कौन? जो 12 चेले थे, उस 11 चेलों को हम देखते हैं वहां पर 12 चेलों को। वहां पर पतरस है, यूहन्ना है, उनके बारे में उदाहरण देना चाहता हूं। पतरस यूहन्ना को कोड़े मारे गए, ठीक है, उन्हें जेल खाने में डाला गया। अगर आप प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय के 40 पढ़ेंगे, देखिए लिखा है, तब उन्होंने उससे की बात मान ली, ठीक है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बात ना करना। देखिए यहां पर पतरस को और यूहन्ना को लोगों के शिकायत करने पर पकड़ के ले गए, उनको कोड़े मारे, जेल खाने में डाला और उनसे कहा दोबारा यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करना। क्या इन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में सताव आता है
और जब उनको सताया जाता वो यीशु का इनकार करके हम तो यीशु ऐसे ही आ गए थे, हाँ बीमारी की चंगाई के लिए आ गए थे, हमें तो हमारे तो कैंसर था, हमें तो एड्स था, हमें तो HIV था, हमें तो कुछ और था, TB था, कुछ भी, इसलिए हमें किसी ने बताया हम आ गए, हम चंगे, हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो दो कारण है। पहला कारण, वो सच में इसीलिए आए थे, किस लिए? चंगाई पाने के लिए। उनका आने का कारण ही था चंगाई, उनका आने का कारण ही चंगाई था, बीमारी से चंगाई। जैसे उनको चंगाई मिला तो जब उनके ऊपर सताव आया तो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि भाई वो आए ही चंगाई के लिए थे। लेकिन कुछ लोग चंगाई के अलावा यीशु मसीह पे विश्वास करने आए हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते कई सालों से वो कलीसिया में आ रहे हैं, कई सालों से चर्च में आ रहे हैं। जब उनके साथ सताव होता है, उनमें से भी कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो भाई यीशु मसीह के पास ऐसे ही आ गए थे, हमारे पास चंगाई नहीं थी, हमें चंगाई मिला, यीशु मसीह के पास आ गए हैं, हम तो यीशु मसीह के संग रहेंगे, हमारी मर्जी, हम तो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। लेकिन जैसे ही उनके शारीरिक मृत्यु या उनके ऐसी कोई विपत्ति आ जाए जिससे उनके जान को खतरा हो जाए, तुरंत वो भी क्या कहते हैं? चलो छोड़ो, जाने दो, हमें क्या करना है, अब प्रभु की यही मर्जी है, परमेश्वर चाहता ही है कि कलीसिया में ना जाएं, हम अपने ऐसे ही जिएंगे, हमने तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया तो कोई बात नहीं, अब हम तो खुदा तो यीशु को ही मानते हैं, जिंदगी भर कुछ करते रहेंगे, अंत में तो हमें स्वर्ग जाना। ऐसे भी मानने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। अगर उन लोगों को यह बात पता हो कि कोड़े खाए जाएंगे, मार डाले जाएंगे, तो भी हम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। जब इन वचनों को आप सिखाओगे, उनको बताओगे, चाहे आपके साथ कुछ भी होगा, आपको यीशु मसीह को त्यागना नहीं है, क्योंकि आप जब यीशु के संग बने रहोगे तो स्वर्ग में आपके लिए प्रतिफल है। जब आप इस तरह से लोगों को इन वचनों से सिखाएंगे, कलीसिया में जब ये शिक्षाएं दी जाएंगी, तो जो विश्वासी लोग हैं वो मजबूत होंगे परमेश्वर के वचन से। उनको याद आएगा कि एक व्यक्ति पतरस, यूहन्ना और यीशु के चेले, एक भी यीशु मसीह का ऐसा चेला मुझे दिखा दीजिए जिसके संग कभी सताव नहीं हुआ। आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, सबके संग सताव हुआ है। तो फिर वो क्या करेंगे? उन्हें याद आएगा पतरस ने क्या किया था। ठीक है, अब हम तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। पहला व्यक्ति कौन था? यीशु मसीह। दूसरा व्यक्ति कौन है? प्रेरित लोग हैं। ठीक है, प्रेरित लोग में सारे ही मान लीजिए, चाहे वो यूहन्ना हो या प्रेरितों, जो भी प्रेरितों हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर तीसरे व्यक्ति एक अलग से देखते हैं, वो है पौलुस। ठीक है, अब ये पौलुस का उदाहरण मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि नए नियम में पौलुस से अच्छा कोई, मुझे नहीं लगता किसी ने सताव के बारे में अच्छे से खुल के बोला, मतलब सबने बोला, लेकिन पौलुस बहुत उदाहरण अपना जीवन का देके बताते। क्या लिखा है? कई बार मार खाया। पौलुस कह रहा है कई बार मार खाया, कई बार मैं जेल में रहा। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 25। अगर आप यहां पढ़ेंगे, लिखा है मैं पागल की नाई कहता हूं। वो अपने आप को इस तरह प्रभु में पागल की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद में होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु का जोखिम उठाने में भी मैं आगे हूं। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। यही सजा थी यीशु मसीह को भी मिली थी, लेकिन यहां पर 5 बार पौलुस को कोड़े मारे गए जैसे यीशु मसीह को मारे गए थे। 3 बार मैंने बेत खाई, 3 बार बेतों की मार भी उसको पड़ी है। 1 बार पथराव किया गया, देखिए पथराव भी पौलुस ने सहा। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, शैतान ने जहाज तक को तोड़ दिया कि पौलुस डूब के मर जाए, वो भी नहीं हुआ। 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा। देखो पौलुस अपने जीवन के सारे सताव को गिनवा रहा है यहां पर। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 23 से लेकर 25। अब यह वचन अगर सिखाया जाएगा कलीसिया को, यह वचन अगर बताया जाएगा कलीसिया के विश्वासियों को कि भाई कोड़े भी खाएंगे तो भी यीशु मसीह के संग रहना है, जेल जाएंगे तो भी यीशु मसीह के संग रहना है, पथराव किया जाएगा तो भी यीशु मसीह के संग रहना है, यह वचन जब हम सिखाएंगे कलीसिया में, तो क्या हमारे विश्वासी लोग जो प्रभु के लोग हैं, क्या उनके जीवन में जब सताव आएगा तो वो स्थिर नहीं रह पाएंगे? यह वचन नहीं जानने की वजह से बहुत बार लोग क्या कहते हैं, अरे हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारी मदद करो, चलो हम लोग ये करते हैं, चलो हम लोग वो करते हैं, हमारे ऊपर सताव मत करो, हमारे संविधान में हमें ये अधिकार दिया है, हम ये देखिए सब अपनी जगह पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, हम किसी को भी अपने मन से मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है। वैसे में आप दुहाई दोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, बार बार आप जाके बोलोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर चीज का तोड़ निकाल कर कहीं ना कहीं से लोग आकर आपको सताएंगे। तो अल्टीमेट आपको करना क्या है? क्या आप सिर्फ यही ढूंढते रह जाओगे कि आपके संग सताव ना हो? क्या आपकी शिक्षा यहीं खत्म हो जाएगी कि अगर हमें सताया जाएगा तो हम धरना देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे? इसी में आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि सताव आपके संग हो रहा है तो अच्छी बात है ना? आप अपने अधिकार की बात करिए, किसने रोका? लेकिन इन वचनों के आधारित सताव भी तो आपका हिस्सा है जीवन का।
मसीह जीवन का हिस्सा है, इन बातों को कब समझेंगे। अब अंत में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, और भी चीजों में वीडियो बनाऊंगा, आप देखते रहिएगा। बाइबल में उत्पीड़न का उदाहरण देखिए। अब बाइबल में किसको किसको उत्पीड़न मिला वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, चित्र बना के मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रेरितों को सताया गया, पतरस यूहन्ना को कोड़े मारे गए, उनको सताया गया, इस बात को आप देख सकते हैं। उनको पथराव, पौलुस को पथराव किया गया, स्तेफानोस को पथराव किया गया, पौलुस को जेल खाने में डाल दिया गया ना। पौलुस कहां है? पौलुस सिलिया जेल खाने में है। क्या वो जेल खाने में थे? परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उन्हें बचाया। लिखा है वो आराधना कर रहे थे, जेल खाने का नींव हिल गया, उनकी बेड़ियां खुल गई। यहां आप देख सकते हैं दरवाजा टूट गया। इस तरह के चित्र बनाकर मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ये सारी घटनाएं हो रही हैं प्रेरितों के संग, लेकिन परमेश्वर उन्हें उसमें से निकाल रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण है। पे क्रूस पे लटका दिया गया उसको, लोग उसकी निंदा कर रहे थे, उसको देखकर हंस रहे थे, लेकिन इससे बड़ा उत्पीड़न या उससे बड़ा कोई सताव मुझे नहीं लगता कि बाइबल के अंदर किसी के जीवन में भी हुआ है। मेरे प्रिय, ये सारी चीजें ये बाइबल आधारित हैं और ये होकर रहेगा, ये सब बातें होनी हैं। जब ये शिक्षाएं रहेंगी कलीसिया में, तो मुझे बताइए लोग क्या करेंगे? लोग प्रार्थना करेंगे, मजबूत हो जाएंगे। उन्हें पता है कि अगर हमारी कलीसिया तोड़ी गई है, एक वचन जो मैंने आपको दिखाया था उससे आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। उस वचन में हम जल्दी से आएंगे। ये देखिए, ये वाला वचन, सबसे पहले ये वाला वचन क्या है? अगर आप देखते हैं, यहां लिखा है, पर जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के संग जीवन बिताना चाहते हैं वैसे वे सताए जाएंगे। ये वचन लोगों में होगा, उनको पता होगा आज हमारी कलीसिया में सताव हुए, इसका मतलब हमें इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो रहा है ना। और दूसरा क्या है, उससे बड़ी बात जो आज हमें समझने की जरूरत है, मैं आप लोगों को उस वचन को दिखाना चाहता हूं जल्दी से, ताकि आप लोग अच्छे से उस चीजों को समझ पाओ। एक सेकंड, यहीं पे मैं वैसे नॉर्मल आपको बता देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय जो हमने पढ़ा था, उस वचन के अनुसार जहां पर यह लिखा हुआ है कि 5 के 11 और 12 में कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण उसके नाम की निमित्त जब तुम सताए जाओगे तो तुम अपने आप को आनंदित समझना, अपने आप को धन्य समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, आज मैं क्यों इन सारी चीज़ों को आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पिछले दिनों में जैसे मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि देखो, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा सताव, उसके लिए कलीसिया को तैयार होना होगा ना। इस वीडियो को जब मैंने बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने लगभग देखिए, आप यहाँ पर 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला है, लगभग 34,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है और काफ़ी सारे लोगों ने इस वीडियो को कमेंट किया है। और इसमें मैंने बताया था यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सताव, कलीसिया का तैयार हो जाओ। कलीसिया क्या है? तैयार हो जाओ। अब आज का वीडियो बनाकर मैं कलीसिया को तैयार करने के लिए बता रहा हूँ। मैं आप लोगों से, जो भी प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास लोग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपनी शिक्षाओं में, अपने कलीसिया के प्रचार में सताव वाली बातों को प्रचार में लेकर आइए। चिन्ह और चमत्कार की बातें आपने बहुत प्रचार कर लिया है, अब ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि कलीसियाएँ टूट रही हैं। छोटी छोटी कलीसियाएँ टूट रही हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाँ शायद आज नहीं टूट रही होंगी, लेकिन गांव देहात में आप सोचिए, उद्धार सबके लिए है। शहर में हो आप तो शायद ऐसा आपको लगे, गांव में भी लोग छोटे छोटे झुंड में हैं, हाउस कलीसियाएँ हैं, वो टूट रही हैं, वहाँ पर सताव हो रहा है। उन लोगों को मजबूत कीजिए। आप अपने कलीसिया के लोगों को बताइए, जब आपके संग सताव हो रहा है तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप धन्य हैं। मेरे प्रियो, जब इस तरह की बातें आप सिखाएंगे तो परमेश्वर के लोगों में एक मजबूती आएगी, और परमेश्वर के लोग जब सताए जाएंगे तो उनका हाथ ऊपर की ओर होगा और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हम धन्य हैं क्योंकि हम आपके नाम के निमित्त सताए जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये आखिरी वीडियो नहीं है, इसके बाद भी मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और भी इसी सीरीज़ में कुछ और वीडियोज़ लाऊंगा। ये दूसरा वीडियो हमारा आने वाले समय में, और भी इस पर वीडियोज़ में लेकर आऊँगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड, आज के सारे जो मैंने स्टडी आपको करके दिखाया, जो मैंने बताया, उससे भी कोई रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट को पढ़ता हूं। अगर मैं आपको यहां पर कुछ बातों को फटाफट दिखा देना चाहता हूं, आप लोग जल्दी से देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा। एक सेकंड, मैं इसको बंद करूं। देखिए, अभी यहां पर वीडियो चलाते हैं ताकि हम देख सके। देखिए, ठीक है, अभी कमेंट शो नहीं हो रहा है क्या? कमेंट यहाँ शो नहीं हो रहा है, मालूम नहीं कमेंट क्यों नहीं शो हो रहा है। चलिए, अभी कमेंट शो नहीं हो रहा है
तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी सवाल है आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब कमेंट करेंगे शो होगा। मैं आने वाले समय में और भी वीडियोस बनाकर आप तक पहुँचाऊँगा, और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोगों तक भी ये बातें पहुँचे। आज ज़रूरी है हर किसी के पास पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पर सताव हो रहा है, जिन कलीसियों में सताव हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना किया जाए। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई जब आप प्रार्थना करे तो उपवास रख के प्रार्थना कीजिए। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। जो पास्टर लोग जेल में हैं, जो विश्वासी लोगों की कलीसियाँ टूट गई हैं, उन कलीसियाओं के लिए आप प्रार्थना कीजिए, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आए। और लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझें और सीखें कि बाइबल सताव के बारे में क्या कहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे संग जुड़े रहने के लिए। आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।